नमस्कार। करीब 5 साल पहले जब पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे तो राजनीतिक विश्लेषकों ने एक बात कही थी कि पीएम मोदी माइक्रो मैसेजिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आप मोदी की आलोचना कर सकते हैं, आप उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले दिनों पीएम मोदी लक्षद्वीप गए तो वहां समुद्र के बीच से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दिया। उस समय तो बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा कि इसका असली मतलब क्या है, पर अब जब इस दौरे से लेकर मालदीव में हड़कंप मच गया तो सारी चीजें अपने आप सामने आ गई। मालदीव में इस समय मोहम्मद मोइजू की सरकार है और जब से वो सत्ता में आए हैं तभी से लगातार एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की जगह चीन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया आउट का नारा तक दे दिया, जबकि भारत मालदीव के लिए वो देश है जो कई दशकों से उसे संकट से उबारने में सबसे पहले खड़ा है। भारतीय पर्यटकों का वहां की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि उसकी आजादी के बाद मान्यता देने वालों में सबसे आगे भारत ही था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत, चीन और मालदीव का हालिया घटनाक्रम ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने की जरूरत है। असल में पहले तो भारत और मालदीव के संबंधों को जानिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। मालदीव की आजादी से लेकर अभी तक भारत उसका एक बहुत ही शानदार दोस्त रहा है। हर परेशानी में पहला कदम भारत की तरफ से ही बढ़ा है। चाहे वह 2018 का वाटर क्राइसिस रहा हो, तब मोदी सरकार ने वहां पीने का पानी भेजा था। शुरुआत में मालदीव के आजाद होते ही भारत ने उसे मान्यता दे दी थी। 1965 में माले में भारत ने सबसे पहला मिशन खोला था। फिर 1988 में राजीव गांधी सरकार ने सेना भेजकर मोमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। भारत ने 2010 और 13 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान गिफ्ट में दिया था। इसके अलावा भी कई बार भारत ने बिना शर्त उसकी मदद की है। बहुत पुराने संबंध को भारत ने जमकर निभाया भी है। 1988 का ऑपरेशन कैक्टस तो हर किसी को याद नहीं होगा, पर जब रोनाल्ड रीगन से लेकर मार्केट ग्रेचर तक पूरी दुनिया ने मालदीव को बचाने के लिए भारतीय सेना को सलाम भेजा था। आपको बता दूं कि मालदीव में 2 खास पार्टियां हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। इस समय मोहम्मद मोइजू जो अभी मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वे पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के नेता हैं। वे चीन के पक्के समर्थक माने जाते हैं और भारत के विरोधी। हाल ही में मालदीव में जब चुनाव हुए तो मोहम्मद मोइजू ने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था और मालदीव के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। यही 2 पार्टियां वहां की खास पार्टियां हैं। एक को भारत समर्थक माना जाता है तो दूसरे को चीन का समर्थक। लेकिन मोहम्मद मोइजू को अभी सरकार बनाए कुछ महीने ही हुए हैं, इन्होंने तो हद ही कर दी। लगातार भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं ये। मालदीव में जब भी कोई नेता चुनाव जीतता था तो पहले भारत का दौरा करता था। मोइजू ने इस परंपरा को तोड़ दिया और उन्होंने तुर्की, फिर यूएई, इसके बाद चीन को चुना और फिर चीन के बाद वो भारत आने वाले हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू ने भारत से अपने 77 सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लेने का भी समझौता कर लिया। 100 से भी ज्यादा द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा का भी उन्होंने फैसला किया। मोइजू सरकार ने दिसंबर में भारत के साथ चल रहे जल समझौते को भी खत्म कर दिया। इसमें भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की परमिशन मिली थी। इसके साथ साथ मोइजू सरकार और उसके मंत्री लगातार भारत के विरोध में बयान दे रहे हैं और कई तरह की गतिविधियां भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि मालदीव चीन के चक्कर में कैसे फंस गया। दोनों देशों के संबंध उतने पुराने नहीं हैं जितने कि भारत के साथ उसके संबंध पुराने हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि चीन और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत 1972 में हुई थी। मालदीव ने 2009 में और चीन ने 2011 में अपना दूतावास खोला था। फिर 2014 में चीन ने मालदीव को $1.6 करोड़ देकर बेल्ट और रोड परियोजनाओं में एंट्री मारी। यहीं से चीन के चक्कर में मालदीव पड़ गया। फिर अब मोहम्मद मोइजू ने तो चीन को सिर आंखों पर बिठा लिया। उन्होंने इंडिया आउट और चीन फर्स्ट का नारा दिया, जबकि पहले की सरकारों ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था। चीन ने हाल के सालों में मालदीव में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इन्हीं सब की वजहों से चीन धीरे धीरे अपना अधिकार मालदीव में जमाने लगा। यहाँ तक कि IMF के ताजा आंकड़ों के अनुसार मालदीव पर चीन का लगभग $1 बिलियन यानी 1 खरब से ज्यादा बकाया हो गया है।
चीन अब मालदीव का सबसे बड़ा और भारी कर्जदार हो चुका है। पब्लिक डेबिट में लगभग 20% की हिस्सेदारी अब चीन की हो गई है। इन्हीं सब के बीच में जहां मोहम्मद मोइज़ो चीन की गलबैयों के लिए बिसात बिछा रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने एक चाल चल दी, वो भी बिना किसी तामझाम किए हुए। वे लक्षद्वीप गए, वहां कई योजनाओं का शुभारंभ किया और फिर वो काम कर ही आए जिसे लोग 2-3 दिन बाद समझ पाए। वह भी तब जब मालदीव में बवाल हो गया। हुआ ये कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के बीच से कई तस्वीरें और वीडियो को जब शेयर किया तो इसके बाद बॉलीवुड और देश की बड़ी हस्तियों ने इसे हाथों हाथ ले लिया और लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात होने लगी। उधर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी भी करना शुरू कर दिया। फिर मालदीव की ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथे ले लिया। फिर मोइज़ो सरकार को समझ में आ गया कि गलती हो गई है। हालांकि भारत का ये बढ़ता प्रभाव चीन को रास नहीं आया। चीन ने भारत के लिए ये तक बोल दिया कि भारत चाहता है कि साउथ एशिया में सिर्फ उसी का दबदबा रहे और किसी का नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत सिर्फ इतना चाहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे कमजोर देश पर लालच का चश्मा पहनाकर उसका शोषण ना करे। पर यह बात मालदीव को क्यों समझ नहीं आ रही, ये तो भगवान ही जाने। पर जो है सो है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।